हिंदू भाई की मोहब्बत। दुनिया की हर फिजा में उजाला है रसूल का, दुनिया की हर फिजा में उजाला है रसूल का, ये सारी कायनात है सदगा रसूल का। खुशबू एक गुलाब है पसीना रसूल का, आप सभी को मुबारक हो महीना रसूल का। माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिक्र हो तो जफा मिले, आपकी फिक्र हो तो सिफा मिले, आपका नाम लूं तो बका मिले और आपको थाम लूं तो खुदा मिले। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। मैं गोपाल सिंह चावला मेरी तमाम ननकाना साहब की सिख संगत और पूरी दुनिया की सिख संगत की तरफ से तमाम आशिकान रसूल को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें हों। सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। यही है असली हिंदुस्तान। ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों में दिखी कौमी एकता और गंगा जमुनी तहजीब। नमस्कार, स्वागत है आपका मुस्लिम ऑफ गुजरात के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम अहमदाबाद के उस खूबसूरत नज़ारे से करते हैं जहां ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर के महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर की जाती है। ये सिर्फ एक जुलूस की शुरुआत नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही हमारी साझी संस्कृति, भाईचारे और कौमी एकता की एक खूबसूरत तस्वीर है। अहमदाबाद की धरती पर जब ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जुलूस निकलता है और उसे हिंदू समाज के संत महंत, भाई और बहनें सम्मान के साथ देखते और स्वागत करते हैं तो ये संदेश जाता है कि हिंदुस्तान की असली पहचान नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। आज हमने आपके लिए ऐसा ही एक खास वीडियो तैयार किया है। इसमें हमने देश के अलग अलग शहरों और राज्यों से सामने आए कई छोटे छोटे वीडियो को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए और इनमें भारत की अलग अलग जगहों पर ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस के दौरान दिखाई दी कौमी एकता और भाईचारे की मिसालें नजर आती हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ बोलना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले करोड़ों लोग आज भी एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो और बयान तेजी से फैलते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन क्या यही पूरा हिंदुस्तान है? नहीं, असल हिंदुस्तान वह है जहां एक हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाई के ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस का स्वागत करता है। असल हिंदुस्तान वह है जहां एक मुस्लिम भाई हिंदू त्योहार की खुशी में शामिल होता है। असल हिंदुस्तान वह है जहां सिख भाई भी भाईचारे का संदेश देते हैं। और असल हिंदुस्तान वह है जहां धर्म अलग हो सकता है लेकिन इंसानियत और मोहब्बत एक होती है। आइए अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों की ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं। अहमदाबाद से शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जुलूस कई वर्षों से शहर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहा है। जुलूस के दौरान अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। सबसे खूबसूरत तस्वीर तब सामने आती है जब जुलूस को हिंदू समाज के संत महंत और दूसरे धर्मों के लोग भी सम्मान देते हैं। जगन्नाथ मंदिर के महाराज द्वारा जुलूस को हरी झंडी दिखाना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। ये तस्वीर बताती है कि हमारे त्योहार अलग अलग हो सकते हैं, हमारी धार्मिक परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करने की परंपरा हिंदुस्तान की मिट्टी में सदियों से मौजूद है। अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस से जुड़े सामने आए वीडियो में भी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। कहीं हिंदू समाज के लोग जुलूस का स्वागत करते दिखाई दिए तो कहीं मुस्लिम भाइयों ने भी अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मोहब्बत और सद्भाव का संदेश दिया। इन्हीं वीडियो में एक बेहद खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिला जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस के दौरान मुस्लिम भाइयों की ओर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह उस महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ इतिहास के एक महान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक शख्सियत के रूप में देखा जाता है। जब मुस्लिम समाज के लोग शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल बरसाते हैं तो वह सम्मान का संदेश होता है। और यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहां एक समुदाय दूसरे समुदाय के महापुरुषों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। अब बात करते हैं केरल की। केरल से सामने आए वीडियो तो खास तौर पर दिल को छू लेने वाले हैं। यहाँ छोटे शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस के दौरान हिंदू समाज के लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर खड़े होकर जुलूस का स्वागत करते दिखाई दिए। कहीं महिलाएं खड़ी थीं, कहीं बच्चे दिखाई दे रहे थे और कहीं बुजुर्ग लोग जुलूस को सम्मान के साथ देख रहे थे। सबसे खूबसूरत
दृश्य उन जगहों का है जहां मंदिरों के बाहर भी लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। कई वायरल वीडियो में मंदिरों के बाहर लोगों द्वारा जुलूस में शामिल मुस्लिम भाइयों के लिए ठंडे पेय की व्यवस्था करते हुए देखा गया। सोचिए, धर्म अलग है, पूजा पद्धति अलग है, त्योहार अलग है, लेकिन सामने से गुजर रहे अपने पड़ोसी, अपने शहर और अपने देश के लोगों के लिए दिल में मोहब्बत है। यही तो इंसानियत है, यही तो भाईचारा है, और यही तो गंगा जमुनी तहजीब है। भारत के अलग अलग हिस्सों से सामने आए इन वीडियो को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि देश की असली कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली नफरत की कुछ तस्वीरों से कहीं बड़ी है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक ही मोहल्ले में हिंदू परिवार भी रहता है और मुस्लिम परिवार भी। एक ही बाजार में हिंदू दुकानदार भी है और मुस्लिम दुकानदार भी। एक ही स्कूल में अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। एक ही अस्पताल में अलग अलग समुदायों के लोग इलाज कराते हैं। एक ही शहर में अलग अलग धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। और जब किसी के घर खुशी आती है तो पड़ोसी सबसे पहले बधाई देने पहुंचता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। ईद हो तो हिंदू भाई सेवइयां खाने आते हैं। दिवाली हो तो मुस्लिम भाई अपने हिंदू दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं। गणेश उत्सव हो, नवरात्रि हो, मुहर्रम हो, ईद हो या ईद मिलादुन्नबी शरीफ, भारत की गलियों में हर त्योहार की अपनी खूबसूरत तस्वीर है। हमारे देश की यही विविधता उसकी ताकत है। आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी शहर का कोई छोटा वीडियो कुछ ही मिनटों में हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार एक छोटी घटना को पूरे समाज की तस्वीर की तरह पेश कर दिया जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी समाज की पहचान उसके कुछ लोगों के व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके करोड़ों आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। अगर किसी जगह कोई नफरत की बात करता है तो हमें उसकी आवाज को पूरे हिंदू समाज की आवाज नहीं मानना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई गलत बात करता है तो उसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। गलत इंसान का धर्म नहीं होता, नफरत की कोई जाति नहीं होती, और मोहब्बत किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। आज का हमारा यह वीडियो इसी संदेश को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश है। हमने देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूसों के वीडियो को एक साथ इसलिए जोड़ा है ताकि हम आपको वह हिंदुस्तान दिखा सके जो अक्सर नफरत के शोर में दिखाई नहीं देता। वह हिंदुस्तान जहां मंदिर के बाहर खड़ा व्यक्ति जुलूस का स्वागत करता है। वह हिंदुस्तान जहां मुस्लिम भाई शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल बरसाकर सम्मान प्रकट करते हैं। वह हिंदुस्तान जहां हिंदू भाई और बहनें अपने घरों के बाहर खड़े होकर ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस को देखते हैं। वह हिंदुस्तान जहां मंदिर के बाहर ठंडे पे रखकर जुलूस में शामिल लोगों की सेवा की जाती है। और वह हिंदुस्तान जहां एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ कौमी एकता नहीं है, ये हमारी साझी विरासत है, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, और सबसे बड़ी बात ये इंसानियत है। ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जुलूस सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बहुत से शहरों में सामाजिक मेल मिलाप का अवसर भी बनता है। जुलूस के रास्ते में अलग अलग समुदायों के लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। कहीं फूल दिए जाते हैं, कहीं पानी और शरबत की व्यवस्था की जाती है, कहीं ठंडे पे दिए जाते हैं, कहीं लोग सिर्फ हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर जुलूस का स्वागत करते हैं। इन छोटी छोटी तस्वीरों में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। ये संदेश है, हम अलग हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी धार्मिक पहचान अलग हो सकती है लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान एक है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। आज जब हम अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है, भारत की आत्मा आज भी जिंदा है। भारत की आत्मा मोहब्बत है, भारत की आत्मा भाईचारा है, भारत की आत्मा विविधता में एकता है। भारत की आत्मा वह पड़ोसी है जो आपके त्योहार पर आपके घर आता है। भारत की आत्मा वह माँ है जो अपने पड़ोसी के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। भारत की आत्मा वह बच्चा है जिसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्त का धर्म क्या है, उसे सिर्फ ये पता है कि वह उसका दोस्त है। और भारत की आत्मा वह बुजुर्ग है जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परिवारों के बीच गुजारी और जिसने अपनी आंखों से देखा है कि मोहब्बत नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए हमें उन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाना चाहिए जो समाज को जोड़ती हैं, जो दिलों को करीब लाती हैं, जो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाती हैं। क्योंकि नफरत का वीडियो कुछ सेकंड में वायरल हो सकता है लेकिन मोहब्बत की एक तस्वीर पीढ़ियों तक याद रह सकती है। आज का ये वीडियो भी उसी मोहब्बत की एक छोटी सी कोशिश है। हम ये दावा नहीं करते कि देश में कहीं कोई तनाव या समस्या नहीं है। समस्याएं हैं, मतभेद हैं और कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। लेकिन उन घटनाओं के बीच हमें उन करोड़ों लोगों को भी देखना चाहिए जो हर दिन बिना किसी शोर के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं।
यही बहुसंख्यक भारत की रोजमर्रा की जिंदगी है। हमें नफरत फैलाने वालों को ज्यादा ताकत नहीं देनी चाहिए। हमें मोहब्बत की आवाज को मजबूत करना चाहिए। अगर एक हिंदू भाई ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का स्वागत करता है तो उस तस्वीर को भी सामने आना चाहिए। अगर मुस्लिम भाई किसी हिंदू महापुरुष का सम्मान करते हैं तो उस तस्वीर को भी दिखाया जाना चाहिए। अगर सिख भाई किसी मुस्लिम त्योहार में शामिल होते हैं तो उस भाईचारे की कहानी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि भारत सिर्फ नक्शे पर बनी एक सीमा का नाम नहीं है, भारत करोड़ों दिलों का नाम है। भारत उन रिश्तों का नाम है जो धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर इंसानियत से बनते हैं। तो आइए आज के इस खास वीडियो में हम मिलकर इन खूबसूरत तस्वीरों को देखें और महसूस करें कि असली हिंदुस्तान कैसा है। असली हिंदुस्तान वह नहीं जहां कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत की बातें करते हैं। असली हिंदुस्तान वह है जहां करोड़ों आम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। असली हिंदुस्तान वह है जहां ईद की खुशी में दूसरे धर्म के लोग शामिल होते हैं। असली हिंदुस्तान वह है जहां मंदिर के बाहर खड़े लोग जुलूस का स्वागत करते हैं। असली हिंदुस्तान वह है जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर मुस्लिम भाई फूल बरसाते हैं। असली हिंदुस्तान वह है जहां केरल के गांवों में हिंदू भाई बहन ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस के लिए ठंडे पे लेकर खड़े रहते हैं। और असली हिंदुस्तान वह है जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे से कहते हैं, आपका त्योहार हमारी खुशी। यही हिंदुस्तान है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, नफरत फैलाने वाले लोग चाहे कितने भी जोर से बोलें, हिंदुस्तान की मोहब्बत की आवाज उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारा हिंदुस्तान मंदिर की घंटियों से भी खूबसूरत है, मस्जिद की अजान से भी खूबसूरत है, गुरुद्वारे की अरदास से भी खूबसूरत है और चर्च की प्रार्थना से भी खूबसूरत है। क्योंकि इन सभी आवाजों के बीच जो सबसे बड़ी आवाज है वह है इंसानियत की आवाज। आइए इस आवाज को मजबूत करें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें और अपने बच्चों को नफरत नहीं, मोहब्बत और भाईचारा सिखाएं। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमें ऐसा हिंदुस्तान देना है जहां हिंदू भी सुरक्षित महसूस करे, मुस्लिम भी सुरक्षित महसूस करे, सिख भी सुरक्षित महसूस करे, ईसाई भी सुरक्षित महसूस करे और हर भारतीय गर्व से कह सके, मैं हिंदुस्तानी हूँ। यही है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यही है असली हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ मुस्लिम ऑफ गुजरात की ओर से आप सभी को ईद मिलादुन्नबी शरीफ की दिली मुबारकबाद। मोहब्बत बांटिए, भाईचारा बढ़ाए और हिंदुस्तान को मजबूत बनाए। जय हिंद। मट्ठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का, काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का और चूम लेंगे वो कलम जो लिखे नाम मोहम्मद का। वसलाम। किसी आम किताब में नहीं, कुरान मजीद में ये लफ्ज इस्तेमाल है कि हुजूर पाक सल्लम रहमतुल आलमीन है और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो रहमत है। तो आज हम अपने घरों को भी सजाते हैं, हम चरागाह भी करते हैं, हम फूलों की पत्तियां भी निछावर करते हैं, क्योंकि ये हमारा हक भी है। क्योंकि जब गुरु नानक साहब का जन्मदिन होता है तो मोहब्बत नबी ताहर साहब की सरबराही में हमारे तमाम मुसलमान भाई, हमारे तमाम इदारे, हमारे डीसी साहब, हमारे डीपीओ साहब, हमारे जितने भी कानूनी इदारे हैं, हमारी वकला बरादरी, हमारे सहाफी भाई, ये सब गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाते हैं। तो कौमी और मजहबी हमांगी को मद्देनजर रखते हुए हम भी आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन जो है बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप प्लीज मेरे नारों का जवाब। एक भव्य કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજે એક એકતાનું પ્રતીક સ્વરૂપ દુખ્ખા ગામના તમામ લોકો એટલે કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ એકતા સ્વરૂપે એટલે હિન્દુમાં સાધુ આવી જાય, ઠાકોર આવી જાય, દલિત આવી જાય, દલવાડી આવી જાય, તમામ લોકોનો સાથ સહકાર અને સપોર્ટથી આ કાર્યક્રમને ખૂબ સફળતા આપી છે। અને મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબનો આજે 1501મો જન્મદિવસ છે। એ જન્મદિવસની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી છે। એમના એવા શબ્દો હતા કે ભાઈ ભાઈને સાચવે, પાડોશી પાડોશીને સાચવે, કોઈ એકાબીજાનું અહિત ન કરે। એવી જ રીતે આજે પણ દુખ્ખા ગામનો એક દાખલો આપવામાં આવે છે કે એકતાના પ્રતીક સ્વરૂપે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા તરીકે આજે આ તહેવારની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી છે। તો હું તમામ ભારતવાસીઓને પણ કહેવા માંગુ છું કે ભારત દેશની અંદર એકતા રાખજો, ભાઈચારો રાખજો, કોઈ કોમીવાદ કે જાતિવાદ ન ફેલાવે અને એકતા રહેશે તો આ દેશની અખંડતા ક્યારે ખોરવાશે
તૂટશે નહીં અને દેશ એક અખંડ રહેશે. જેમ મારું ગામ આજે અખંડ છે કે એકતાના પ્રતિક સ્વરૂપ આખું ગામ આ તહેવારની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરી રહ્યું છે, એવી જ રીતે ભારત દેશના તમામ ખૂણે ખૂણે તમામ લોકો એકતા જળવાઈ રહે અને આ તહેવારની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરે. જેમ કે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબે પણ કીધું છે કે ભાઈ પાડોશીને તમે સાચો, ભાઈને તમે સાચો, તમારી આવકના 10મો ભાગ પણ તમે કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ હોય તેમને દાન કરો. તેવી જ રીતે આપણે તમામ વ્યક્તિ આ સંદેશને લઈ અને સંદેશને ફેલાવીશું અને આપણે સૌ સાથે મળી અને હળી મળીને રહીશું. બસ એ જ આજનો એક જ આ સંદેશ હતો કે એકતા રાખો, એકતા જળવાઈ રહે તો જ ગામની એકતા જળવાઈ રહે અને ગામના વિકાસની પણ એકતા જળવાઈ.